हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो आप लोग कैसे ही गाइस, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं फिर से आ गई ब्रेसेस न्यू अपडेट लेके आप लोग के लिए। तो मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ गाइस कि मेरी जर्नी का 16 मंथ होने वाले हैं और लगभग हो चुके हैं। सो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है 16 मंथ पहले और अभी मेरी ट्रीटमेंट ख़त्म हुई नहीं है। और जब भी ख़त्म होने वाली होगी या फिर ख़त्म हो जाएगी तो मैं आप लोग को अपडेट ज़रूर करूँगी। और मेरी जर्नी से रिलेटेड आप लोग को छोटी छोटी सी टिप्स ब्रेसेस से रिलेटेड मैं आप लोग को दूंगी, जो आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जितनी भी ब्रेसेस यूज़र है, जितनी भी ब्रेसेस ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं या फिर करवा रहे हैं, सो आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा ये वीडियो हेल्पफुल होगा। सो इस वीडियो को फुल वॉच ज़रूर करें, स्किप बिल्कुल भी ना करें। अब वीडियो स्टार्ट होने से पहले फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से जरूर करेगा। सो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, मुझसे जो सवाल पूछे जाते हैं कि दीदी आपके पहले अट्रैक्शन हुए या ब्रेसेस लगे, तो मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि पहले मेरे ब्रेसेस लगे, वो भी अपर टीथ में पहले ब्रेसेस लगे और वो भी 14 दांत पे लगे। मेरे अपर टीथ में ब्रेसेस लगे और उसके बाद फिर 1 मंथ के बाद 1.5 मंथ कह सकते हो, उसके बाद फिर मुझे डॉक्टर कॉल किए। उसके बाद फिर मुझे एक्सट्रैक्शन के लिए बोला गया। और जब मेरे एक्सट्रैक्शन लोअर टीथ की हुई, पहले मेरी लोअर टीथ की एक्सट्रैक्शन हुई और मैं आप लोग को बताई थी कि पहले एक टीथ की हुई फर्स्ट डे और सेकंड डे मेरे दूसरे टीथ की हुई, ठीक है। और उसके 15 दिन के बाद मेरे अपर टीथ की एक्सट्रैक्शन हुई और टोटल मेरे 4 एक्सट्रैक्शन हुए। और मेरे लिए ये एक्सट्रैक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि मुझे पता चला कि मेरी टीथ में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है कि वो अंदर जाए, बिल्कुल भी नहीं। अब मेरी टीथ में ज़रा सा भी गैप नहीं थे कि मेरे टीथ अंदर चले जाते इसी तरह से बिना एक्सट्रैक्शन के। और जिसके भी टीथ में गैप नहीं है उनको एक्सट्रैक्शन की बिल्कुल ज़रूरत है। बिना एक्सट्रैक्शन को आपको कोई रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, बिल्कुल आपको नॉर्मल एकदम रिज़ल्ट मिलेगा, बिल्कुल नॉर्मल। जैसे आपके दांत नॉर्मल थे उस टाइप से आपको इस तरह से फील नहीं होगा कि आपकी स्माइल बहुत अच्छी हो गई है या आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो स्माइल करने में कि आप सोच सकती हो कि आपकी स्माइल बहुत अच्छी हो गई। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जितनी टीथ आपकी जानी चाहिए बिना एक्सट्रैक्शन की उतनी जाएंगे, आपको बिल्कुल नॉर्मल रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अगर आपको एक्सट्रैक्शन करने की ज़रूरत पड़ रही है तब एक्सट्रैक्शन ज़रूर करवाएं। और एक्सट्रैक्शन के बाद जितने भी दांत मूव करते हैं वो सारे अंदर जाएंगे और आपकी स्माइल बहुत अच्छी हो जाएगी। सो अगर एक्सट्रैक्शन की ज़रूरत है तो आप ज़रूर करवाएं। और मेरी एक्सट्रैक्शन हुई थी 15 दिन में 4 एक्सट्रैक्शन मेरे हो गए थे और मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई एक्सट्रैक्शन से। उसके बाद 2 मंथ 3 मंथ के बाद मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा था कि मेरे दांत कुछ मूव भी कर रहे हैं या कुछ फ़र्क दिख रहा है, ऐसा कुछ मुझे लग नहीं रहा था। बट आपको ऐसे पता नहीं चलेगा कि आपके दांत मूव कर रहे हैं या नहीं, आपके टीथ अंदर जा रहे हैं या नहीं, आपको बिल्कुल नहीं पता चलेगा। सो मुझे भी ऐसे नहीं पता चला था कि मेरे टीथ अंदर जा रहे हैं या नहीं, फील हो रहे हैं या नहीं, बिल्कुल पता नहीं चला था। बट मैं धीरे धीरे नोटिस की कि नहीं, मेरे टीथ सच में जो गैप थे वो भरना स्टार्ट हो गए। और धीरे धीरे जैसे आपके 2 मंथ और 3 मंथ बीत जाते हैं उसके बाद बिल्कुल एकदम जल्दी जल्दी से गैप भरना मतलब स्टार्ट हो जाते हैं। आपको इसमें वेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस आप टाइम टू टाइम आप टाइटनिंग के लिए जा रहे हो तो आपके टीथ जल्दी फील हो जाएंगे और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मुझे रिज़ल्ट कब दिखना स्टार्ट हुआ एकदम अच्छे से, मुझे क्लियर रिज़ल्ट मुझे दिखना स्टार्ट हुआ 6 मंथ में। मुझे 6 मंथ में पूरी तरह से फ़र्क नज़र आ रहे थे। मैं पहले अपने पहले की पिक्चर देखी, उसके बाद फिर मैं देखी कि नहीं, मेरे दांत सच में अंदर जा रहे हैं और मेरे गैप फील हो रहे हैं। तो मैं आप सबसे यही बोलना चाहती हूँ कि जितने भी आप लोग ट्रीटमेंट करवा रहे हो और जितने भी लोग हैं, आप लोग मुझसे पूछते हो कि दीदी मेरे कोई रिजल्ट नहीं दिख रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं दिख रहा है, तो मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि आप लोग एक काम ज़रूर करें, ठीक है। जब आपकी ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है उस वक्त आप एक पिक्चर ले ले अपने टीथ की दोनों साइड से, इस तरह से जो साइड से लेनी है ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर 3 मंथ मिले, उसके बाद 6 मंथ मिले, आपको फ़र्क बिल्कुल नज़र आएगा। क्योंकि क्या होता है
ना कि आप खुद को पर डे देखते हो, ठीक है, आपको बिल्कुल फ़र्क नज़र नहीं आएगा। और जो आपके फैमिली में भी होते हैं वो भी आपको पर डे देखते हैं, तो उनको भी बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि आपके टीथ अंदर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। और पता किसको चलता है, जो आपको अचानक से देखते हैं। जो लोग अचानक से आपको देख रहे हैं 2 मंथ में, 3 मंथ में, 6 मंथ में आपको अगर अचानक से देख रहे हैं, तो उनको फ़र्क नज़र आएगा कि पहले आपका कुछ और था और अभी कुछ और है, ठीक है। तो यही है कि आप अपना पिक लेके रख ले अपनी टीथ की, तो आपको बहुत अच्छे से फ़र्क नज़र आएगा। आप ये चीज़ करके देखो, बहुत अच्छे से आपको रिज़ल्ट मिलेगा और आपके टीथ भी अंदर जाएंगे। गाइस, ब्रेसेस पेनफुल होते हैं या एक्सट्रैक्शन पेनफुल होते हैं, तो मैं आप लोग को क्लियर बताना चाहती हूँ कि जब आपकी ब्रेसेस लगते हैं तो ये कंटिन्यू पेन नहीं होते हैं, ठीक है। जब जब आपकी ट्रीटमेंट की कोई भी प्रोसेस स्टार्ट होती है, जैसे एक्सट्रैक्शन होते हैं, एक्सट्रैक्शन के बाद जब टाइटनिंग होती है, तो उस टाइम आपको पेन होंगे ही होंगे। आपको 2 से 3 मंथ आपको मतलब फील होगा कि आपको पेन हो रहे हैं। उसके बाद जब ये मजबूत हो जाते हैं, जब आपके घाव पूरी तरह से अंदर से फील हो जाते हैं, तो उसके बाद आपको उतना पेन नहीं होगा, ठीक है। बस थोड़ी सी कुछ टाइम के लिए, जैसे जब आपकी टाइटनिंग हो रही है उस टाइम के लिए आपको फील होंगे, उसके बाद नहीं होंगे। लेकिन 2 से 3 मंथ तक आपको फील होंगे कि आपको पेन हो रहे हैं। और जब जब टाइटनिंग होगी, तब आपकी टाइटनिंग होगी, तब आपको फील होंगे कि आपको पेन हो रहे हैं। सो ये पेनफुल बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि ब्रेसेस ट्रीटमेंट का जो पेन होता है ये कंटिन्यू नहीं होता है। ये टाइम टू टाइम होते रहेंगे और टाइम टू टाइम बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। आपको बिल्कुल फील भी नहीं होगा कि आपके दांतों पे कुछ लगा हुआ है या फिर आप ब्रेसेस ट्रीटमेंट करवा रहे हो, बिल्कुल नॉर्मल, ठीक है। जब भी आपके टाइटनिंग होंगे तब आपके मुंह में छाले आएंगे वायर से या फिर ब्रैकेट से। चोट लगते हैं, सभी को चोट लगती है, ऐसा नहीं है कि चोट नहीं लगते हैं, ऑफकोर्स चोट लगते हैं, ठीक है। वो थोड़े धारदार हो जाते हैं, वायर आपके एक्स्ट्रा हो जाते हैं, उसकी वजह से आपको कट्स लग जाएंगे या फिर छाले आ जाएंगे। आप ज़्यादा खाना नहीं खा रहे हो, ज़्यादा पानी नहीं पी रहे हो, उस वजह से भी आपके मुंह में छाले आते हैं, ठीक है। और इस सिचुएशन में होंगे ही होंगे जब आपकी ट्रीटमेंट चल रही है। तो आप ये ट्रीटमेंट चल रही है ब्रेसेस ट्रीटमेंट, जो आपके खाने का रूटीन होता है उसमें आपके ऊपर नीचे हो जाते हैं। जितना आप ब्रेसेस ट्रीटमेंट से पहले खाते थे उतना ब्रेसेस ट्रीटमेंट के दौरान नहीं खा सकते हो खाना, और इसलिए आपको ये सब प्रॉब्लम आ सकती है। सो आप लोग जब भी ट्रीटमेंट करवा रहे हो, जिनकी भी ट्रीटमेंट हो रही है, तो आप लोग खाने में और पीने में पूरी तरह से ध्यान दें और आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो गाइस, पहले आप लोग मेरी 16 मंथ की रिज़ल्ट देख सकते हो, उसके बाद फिर मैं कंटिन्यू करती हूँ, मैं आप लोग को बताऊँगी। सो काफ़ी चीज़ ऐसी है जो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। सो इस वीडियो को फुल वॉच ज़रूर करें। उससे पहले मैं आप लोग को अपनी टीथ दिखाऊँगी और क्या रिज़ल्ट आया है वो भी मैं आप लोग को दिखाऊँगी। सो ये मेरे गैप है। मेरे सारे गैप भर चुके हैं। बस मेरे जो अंदर वाले टीथ में जो गैप आए हैं उसे ही 3 से 4 मंथ लगेंगे फिल होने में। उसके बाद ही मेरी ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगी। सो आप लोग देख सकते हो कि 16 मंथ में मुझे क्या रिज़ल्ट मिले हैं। और मेरे 5 दांत फिल हुए हैं। मेरे जो एक दूध के दांत थे वो एक्स्ट्रा, वो पहले ही टूट चुके थे मुझसे ही, वो फील हुए। उसके बाद फिर मेरे 4 एक्सट्रैक्शन गैप फील हुए। और मेरे एक जो दांत थे ये वाले, ये यहाँ थे इस जगह। सो ये भी नीचे उतरे हैं। सो इसलिए मेरी ट्रीटमेंट का 16 मंथ अभी हुए हैं और मुझे जो लगेंगे 3 से 4 मंथ, उसके बाद फिर मेरी ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएंगी। सो गाइस, एक सवाल है जो मुझसे अधिकतर पूछे जाते हैं कि दीदी ब्रेसेस ट्रीटमेंट के बाद मेरे गाल पिचक गए हैं, बहुत ज़्यादा पतली हो गए हैं, या भूख नहीं लग रही है, या बहुत ज़्यादा पेन हो रहे हैं, या फीवर आ रहे हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम कुछ पेशेंट को आते हैं, और क्यों आते हैं मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ। सो वीडियो को फुल वॉच ज़रूर करें, तभी आप लोग को हर सवाल का जवाब मिलेगा। तो मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि ऐसे बहुत सारे पेशेंट होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ब्रेसेस ट्रीटमेंट
करवाते हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि उनके टीथ में कुछ लगा हुआ है, या फिर ब्रेसेस के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते, बिल्कुल भी उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि उनके टीथ में कुछ लगा हुआ है, या ये नहीं सोचते हैं कि उनको ट्रीटमेंट बहुत जल्दी चाहिए, या फिर ये नहीं सोचते हैं कि अगर एक्सट्रैक्शन होंगे तो इसके बाद ये प्रॉब्लम होगी, वो प्रॉब्लम होगी, या फिर ये भी नहीं सोचते हैं कि ब्रेसेस ट्रीटमेंट के दौरान बहुत ज़्यादा पेन हो रहे हैं। इस तरह की चीज़ मतलब जितने भी ब्रेसेस ट्रीटमेंट के दौरान होते हैं, जो लोग नहीं सोचते हैं, जो लोग बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेते हैं, उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं। आज जो लोग एक्स्ट्रा सोचते हैं ब्रेसेस के बारे में कि मुझे पेन हो रहे हैं, या फिर एक्सट्रैक्शन के बाद मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, क्यों वीकनेस लग रहा है, और कब ये ठीक होंगे, कब मेरे दांत फील होंगे, इस तरह के मतलब कुछ लोग हैं जो सोचते नहीं है, वो खुद ब खुद आपको मतलब फील हो जाता है, खुद ब खुद आपको टेंशन होने लगेंगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सोचना स्टार्ट कर देंगे तो जो आपकी प्रॉब्लम है वो बढ़ जाएंगे, जो आपकी खाने की रूटीन है वो चेंज हो जाएंगे। जितना आप ब्रेसेस ट्रीटमेंट से पहले खाना खाते थे, जितने अच्छे से रहते थे, उतने ब्रेसेस ट्रीटमेंट के दौरान आप नहीं खा रहे हो तो आपको मतलब वीकनेस फील होगी ही होगी, ठीक है। अगर आप खाना भरपेट नहीं खा रहे हो, ठीक है, आपको ज़रा सा भी पेन हो रहा है तो आप मतलब आपकी जो खाने की क्वांटिटी होती है वो कम कर रहे हो, ठीक है। अगर आप ये सब चीज़ कर रहे हो तो आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है तो आपको ये सब प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी अपने ब्रेसेस ट्रीटमेंट के दौरान। तो इसलिए मैं आप लोग को बोल रही हूँ कि जितने भी लोग हैं ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, ठीक है, आप ब्रेसेस के बारे में बिल्कुल मत सोचिए, बिल्कुल भी नहीं कि आपको ट्रीटमेंट बहुत जल्दी चाहिए, ठीक है, या फिर ये नहीं सोचना है कि आपको ये करने से ये प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी बिल्कुल नहीं सोचना है। बस जैसे जैसे आपकी ट्रीटमेंट चल रही है आपको बिल्कुल नॉर्मल रहना है, और जितना हो सके आप खाना खाइए, आप पानी पीजिए, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई वीकनेस नहीं आएगी, किसी तरह का कोई पेन नहीं होंगे या फीवर नहीं आएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आप सोचना बंद कर दीजिए और टेंशन लेना बंद कर दीजिए। सबसे पॉइंट वाली बात है कि अगर आप टेंशन लेंगी और सोचेंगे तो आपके साथ ये सब प्रॉब्लम होते ही रहेंगे। इसलिए ये सब चीज़ अगर आप इग्नोर कर दिए, ठीक है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके 1 साल 18 मंथ या 2 साल कब निकल गए ट्रीटमेंट की, आपको बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा और आपकी ट्रीटमेंट भी कंप्लीट हो जाएगी। सो आई होप कि आप लोग मेरी बात को समझेंगे और इस चीज़ को फॉलो भी करेंगे। सो गाइस, आपके जो भी सवाल है आप मुझसे कमेंट कर सकती हो, मैं सारे कमेंट का जवाब दूंगी। और अगर ब्रेसेस से रिलेटेड मुझसे बातें करनी है तो मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाए, मेरे इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए ताकि मुझे फॉलो कर सकते हैं और ओनली ब्रेसेस से रिलेटेड ही बातें हो सकती है। सो थैंक यू एंड बाय बाय गाइस।